हे गाइस, वेलकम टू विडजी क्लासेस। आप सबका विडजी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आगाज कर लिए हैं नीट और जेई 2023 के लिए। और स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हेलो एल्केन हेलो एरिन का एक लेक्चर आपका ऑलरेडी आ चुका है। ये सेकंड लेक्चर है जहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड द हेलो एरिन्स। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग आगाज करते हैं किससे। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो इसी से हम लोग इसका आगाज करते हैं और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। और हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन। ओके, सो आई थिंक ये आपको विजुअल हो गया। ओके, आई होप कि ये विजिबल हो रहा है। ओके, नाउ फाइन। बस कैमरा को एक बार एडजस्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, और हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को कि सर क्लासिफिकेशन क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। तो देख लीजिए भैया, क्लासिफिकेशन में क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नया नहीं है। क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन को और हेलो एरिन को कैसे। द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में बी क्लासिफाइड एज फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ हेलोजन प्रेजेंट। ओके, तो जितनी भी हेलोजन्स जब आपके हाइड्रोकार्बन से या फिर हम कहें कि एल्केन से जब हलो हाई होगी हेलोजन्स की, तो आप उसको किस नाम से जानेंगे। यदि फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो। यही बात तो बोलते हैं हम लोग, क्लियर है ना। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बात क्या है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम होंगे उसके बेस में पहली बात तो उसको हम लोग क्लासिफाई क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है। यदि उसमें एक हेलोजन है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है टेट्रा, पांच है पेंटा और द पॉली हेलोजेंस कंपाउंड। ओके, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन वन टू और थ्री हेलोजन एटम्स। ओके, तो यदि आपके एल्केन में या फिर हम कहें कि एल्काइल के साथ जो सर जो ग्रुप है जिसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन। चलो इस बात को समझ लेते हैं कि सर नंबर ऑफ हेलोजन एटम से कैसे उसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। समझिए। ओके, तो पेन जरा चेंज कर लेते हैं। ओके, समझो। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम जब हम लोग लेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, देख लीजिए। सपोज करो कि आपने ले लिया ये CH3 और ये X है। अब मैं यहाँ पर कोई फ्लोरीन क्लोरीन स्पेसिफाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम जनरली X ले रहे हैं। लेकिन आपको ये बात पता सर जो X होता है वो हमारा क्या होता है, ये हेलोजन है। या तो वहाँ फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। CH3X लिया हुआ है सर, तो ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। अब फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैं इसका नेम नहीं लिख रहा हूं। अदरवाइज जहां पे हेलो लिखा है यहाँ पर या तो फ्लोरो लिखा होगा या फिर क्लोरो। एल्केन की जगह जितने कार्बन की चेन होगी उसको बोल रहे होंगे। मिथाइल है तो मिथाइल, एथाइल है तो एथाइल, ठीक है ना। तो मेथेन एथेन ऐसे बोल रहे होंगे। मोनो का मतलब एक, सिंपल सी बात है। यदि यहाँ पे दो लिए होंगे तो क्या होगा, यदि हम लोगों ने यहाँ पे दो दो लिया हुआ है, क्लियर है। जैसे हम आपसे कहते हैं CH2 और ये CH2, एक एक्स आपने ये ले लिया, एक एक्स आपने ये ले लिया। तो यहाँ पे जो आपका हेलो एल्केन आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो दो हेलोजन है ना, तो इसे बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्लियर है। सर यदि ये तीन होंगे तो क्या बोलेंगे, CH2 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 और यहाँ पर आप ले लो एक्स एक्स और ये एक्स। तो ये क्या हो गया आपका, ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन का वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सर जैसे जैसे सर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमारे बढ़ते जाएंगे, वहां पर मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना। और यदि और ज्यादा है तो एन हेलो एक्स। जैसे हम यहाँ पे ले लें CH2X CH2X और ये चेन खत्म ही नहीं हो रही, तो ये एन टाइम CH2 और ये एक्स।
तो ये कितना है n टाइम, तो आप इसको बोलेंगे n हेलो एल्केन। एन क्यों बोल रहे हैं सर? यदि एक होगा तो मोनो बोल दो, दो होगा तो डाई बोल दो। जितने आपने हेलोजन लिए, मान लो एन लिए हैं, लेट अस कि हमने जो यहाँ पे एक्स लिए हैं, कितने लिए हैं, वो टोटल एन लिए हैं, तो उसको एन हेलो एल्केन हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाली बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो सर हेलो एल्केन के लिए होगी बात, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलो एल्केन लिए। अब सर यदि हम यहाँ पे हेलो एरिन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? सेम बात यहाँ भी आपको करनी है। जैसे हम यहाँ पर बेंजीन ले लेते और यहाँ पर एक एक्स ले ले, एक हेलोजन। यदि एक जोड़ा हुआ तो उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरिन। जैसे वहां पे मोनो हेलो एल्केन बोल रहे हैं, ऐसे क्या बोल देंगे इसको हम लोग? मोनो हेलो एरीन। क्लियर है? सर यदि दो ले लेंगे तो डाई हेलो एरीन। यस और नो? यदि आप यहाँ पर दो ले लो, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, मैं फिर से कर दूं क्लियर कि एक्स का मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेने से है। सिंपल है। तो सर ये हो गया हमारा डाई हेलो एरीन। यदि सर तीन होंगे तो ट्राई हेलो एरीन। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। क्योंकि यार बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहे हैं। अब आई डोंट नो कि इतने बेसिक से कितने लोग आपको पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब के अंदर। और मैं आपसे ये फिर से एक बात आपसे मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, तीनों केमिस्ट्री का पोर्शन आपको भर भर के यहाँ पर मिलने वाला है, बेसिक टू एडवांस। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई बैकलॉग क्लियर करने के लिए नहीं है, ये पूरा कंटेंट है, फुली कंटेंट। क्लियर है ना? तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये आपका हो गया ट्राई हेलो एरीन। फिर से बात सर, यहाँ चार पांच ही हो सकते हैं, छह क्लियर ना? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सा हेलो एरीन तक इसमें पॉसिबल है। एन हेलो एरीन यहाँ पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि सर छह ही तो यहाँ पर केवल पोजीशन है रिंग में जहां हम लोग इसको फिट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम जो प्रेजेंट है, तो उसको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जरा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है आपका? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम। आपको ये भी समझना है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन to which halogen atom is, to which halogen atom is attached, हेलोजन एटम इज अटैच। मतलब सर ये कार्बन के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो सर कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, कहीं वो सर वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन तो नहीं, कहीं वो 3 डिग्री कार्बन तो नहीं। तो जो डिग्री आपके कार्बन की होती है वही डिग्री उसके हेलोजन की होती है। तो क्लासिफिकेशन पहला क्या था सर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ये आपका फर्स्ट वाला था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्लियर है ना? सेकेंड वाला क्या था आपका सर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का सर नेचर क्या है, क्या वो कार्बन 1 डिग्री है, क्या वो कार्बन सर 2 डिग्री है, क्या वो कार्बन 3 डिग्री है, या फिर सर वो एलाइलिक कार्बन है, वो सर विनाइलिक कार्बन है, वो एलाइलिक कार्बन है। अब देखो घबराना नहीं, सब चीजों को एक एक करके हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जल्दबाजी बिल्कुल करने वाले हैं नहीं, क्योंकि बेसिक से पढ़ रहे हैं और भरपूर टाइम अपने पास है और पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? आ जाओ। तो आपको ये तो सर पता ही होगा कि सर ये कार्बन जो होता है वो 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है। मैं थोड़ा सा कुछ बात को पहले क्लियर कर देता हूँ। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ठीक है ना? जब कार्बन आपका केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, जैसे मैंने कहा CH3 CH3, ये जो कार्बन है ये आपका 1 डिग्री कार्बन, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री। जरा समझ लीजिए भी, जल्दबाजी मत करिए। यदि कार्बन, फिर से एक बार सुन लो, यदि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री। जैसे मैं बात करूं, इसको मैं चेक करना है तो इसको मैंने पॉइंट कर लिया, इस वाले कार्बन को। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर? इस वाले से। अब कुछ लोग कहें सर नहीं तो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। भैया सर समझो बात को, ये हाइड्रोजन से नहीं, ये जो हाइड्रोजन है ये तो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन डायरेक्ट इसी से तो जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। तो जब कार्बन
एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री, यदि कार्बन 2 कार्बन से जुड़े तो 2 डिग्री। जैसे हम आपसे कहें यहाँ लिखा हो CH3, सी, यहाँ पे CH3, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाए, क्लियर है, H मिल जाए, यहाँ पर भी आपको H मिल जाए। तो देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आपको क्लियर, मैं जरा पेन यहाँ पर चेंज कर लूंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो कार्बन है आपका, ये 2 कार्बन से तो जुड़ा है, देखो एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन, क्लियर है ना। अच्छा ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है सर, इसकी डिग्री 1 है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इसी वाले कार्बन से तो जुड़ा हुआ है बस। या सुनो, इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्लियर है ना। तो जो डिग्री ऑफ कार्बन की जब हम बात करते हैं, तो आप इस बात पे फोकस करते हैं कि सर वो पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एज सिंपल। यस और नो, वेरी गुड। तो ये आपका 2 डिग्री हो गया। अच्छा जरा और समझ लेते हैं सर, 3 डिग्री क्या होगा, CH3, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, इस पे CH3 लगा दिया, बहुत बढ़िया सर। अब बताओ जरा, बताओ, उड़ा दो इसको तुरंत। ये जो कार्बन है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से जो से अटैच्ड है, तो सर ये 1 डिग्री हो गया। ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि सर ये एक ही कार्बन से केवल जुड़ा है डायरेक्ट, इस वाले बॉन्ड से, जिससे डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, डायरेक्ट। और ये जो कार्बन है जो जिसको मैंने व्हाइट कर रखा है, ये सर इससे भी जुड़ा है, इससे भी और इससे भी, तो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऊपर से भी तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ये फिर भी बात कर रहे हैं, कार्बन से मतलब है, हाइड्रोजन से नहीं। एक पर्टिकुलर कार्बन जिसको निकाल रहे हैं, वो जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री होती है, क्लियर है ना। तो 1 डिग्री का, चाहे आप उसको 1 डिग्री कार्बन बोलो, ठीक है ना, ओके, चाहे आप इसको 1 डिग्री कार्बन बोलो, क्लियर, या फिर हम इसी को क्या क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। और ये सब बहुत काम आने वाला है। आज आप हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ रहे हैं तो काम आ रहा है, जब आप एल्कोहल पढ़ रहे होंगे तो वहां भी सेम है। सर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, थोड़ा सा रिलेट करके चलो। रिलेट करके यदि आप चलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने वाली है आपको, टफ तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। सर 2 डिग्री वाला जो होता है, या तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री ऐसे, जो उसको हम कैसे उसको नरेट करते हैं, 2 डिग्री ऐसे बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन के, क्लियर है। ये आपका होता है 3 डिग्री कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, 3 डिग्री कार्बन। और या फिर इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन, क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। और मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये लिखने की मुझे नीड नहीं थी एक्चुअल में यहाँ पर, लेकिन लेकिन ये लिखने की नीड यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से, जीरो से चल रहे हैं, तो सब कुछ लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, क्लियर हो गया। ओके, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अच्छा सर, अब इससे इस पॉइंट का क्या मतलब था जो आपने ऊपर लिखा था, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन विच टू विच हेलोजन अटैच्ड, हेलोजन एटम इज अटैच्ड। तो जिस डिग्री कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होगा, वही उस हेलोजन की भी डिग्री होती है। या सुनो, यदि इस 1 डिग्री कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दूं, तो दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्लियर है ना। 2 डिग्री वाले से H आप हटा दो, जो ये वाला H है आप इसको हटा दो, यहाँ Cl लगा दो, तो दिस इज द 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री से लगा दोगे तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, यहाँ पे जरा बातों को लिखते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा CH3, CH3X, इसकी डिग्री क्या है, तो बहुत लोग इसको 1 डिग्री बोल देंगे। प्रॉब्लम तो ये है, क्या ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, सर किसी कार्बन से अटैच्ड है ही नहीं, वो इकलौता खुद कार्बन है और किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कोई नहीं है, ये 0 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल हैलाइड, ठीक है ना, मिथाइल। अच्छा चलो, हैलाइड की जगह आप एक काम करो, चलो लिख लेते हैं हैलाइड से, एक्स लिख रहे हैं तो हेलाइड बोल रहे हैं, क्लोरीन लोगो तो क्लोराइड, ब्रोमीन लोगो तो ब्रोमाइड, ये बार बार इसमें हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3CH2X। अब इसके, ये इसका नाम क्या है, सर ये है तो एथाइल हेलाइड, ये है तो वैसे एथाइल हेलाइड, है तो ये एथाइल हेलाइड, लेकिन सर ये 1 डिग्री वाले से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इसको हम लोग क्या
क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एथाइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, जब हेलोजन जिस डिग्री से जुड़ता है तो उसी की वो डिग्री भी होती है। क्लियर है ना। जैसे हम यहाँ पे कहें CH3 X CH क्योंकि ये जो हैलोजन सर है ये 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है ना। तो ये 2 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड है या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बाकी हैं। तो आप इसको 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, इसको 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। यदि सर ये 3 से जुड़ा होता, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C C C C और ये आपका X, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, क्योंकि सर ये डायरेक्ट 3 डिग्री से, देखो मैं फिर से क्लियर कर दूं, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये 1 डिग्री भी तो है यहाँ पर, फिर आप इसको 1 डिग्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है ये मतलब है ना। हेलोजन 3 डिग्री वाले से अटैच्ड है, तो सर इसलिए इसको बोल रहे हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और मैं ये फिर से क्लियर कर दूं आपको एक बार कि जहां पर मैं एल्काइल लिख रहा हूं ना, यहाँ पर ये चेन है, यदि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ठीक है ना, 4 है तो ब्यूटाइल, हैलाइड यदि एक्स की जगह हेलोजन ले लो तो उसको हम लोग वैसे बोल लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए वेरी गुड, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे जरा हम लोग आ जाते हैं और आपको बताना है सर इनकी डिग्री क्या क्या है। ओके, इसकी हम लोगों को डिग्री फाइंड कर लेनी। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए CH3 का होल थ्राइस CCl, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बताइए इसकी डिग्री क्या है। तो आप कहेंगे सर ये ऐसे तो लिखा हुआ है C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यही तो लिखा हुआ है। भाई कार्बन में 3 CH3 अटैच्ड है और एक आपका Cl, तो ये आपका जो ये वाला कार्बन है ये क्या है, ये टर्सरी। सर ये दिस इज द टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। बताइए ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। क्लियर। सिमिलरली आप 2 डिग्री वालों को भी ले सकते हैं। जैसे हम आपसे यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और कर लेते हैं, स्पेस है अपने पास अभी। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये ले लिया हम, यहाँ पे ले लिया, एक एक्स ले लिया। बताइए तो देखो जो ये वाला जो कार्बन है, देखो ये भी तो कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको। सिंपल सी बात है, एक ही चैन ही तो है। यहाँ पे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन होंगे, तो ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो 2 डिग्री है। तो दिस इज द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। क्लियर है। बताइए एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ये कर लिया यहाँ पर, यस और नो, डन, वेरी गुड। तो ये एग्जांपल्स भी कर लिए और सर ऑन द बेसिस ऑफ दोनों बातें क्लियर कर ली। अब बात करते हैं कि सर कार्बन जरूरी नहीं कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री ही होता है, 3 डिग्री होता है। हो सकता है सर वो एलाइलिक कार्बन हो, वो विनाइलिक कार्बन हो। समझते जरा ये क्या है पॉइंट ये सब। आ जाओ भाई, कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि आपको ये और भी क्लियर दिखे। ओके, क्योंकि हमारा दिखना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि स्लाइड का। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो सर एलाइलिक हैलाइड तो तब बोलेंगे जब एलाइलिक कार्बन हमें पता हो एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो बस ये थ्योरी देखिए, थ्योरी बहुत सारी लिखी हुई है, थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि सर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, जरा पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जैसे ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन जो होता है, जो सिंगल बॉन्डेड होता है, उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है ना। तो दैट मीन्स एन एलाइलिक कार्बन इज अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू कार्बन एटम दैट इज टर्न्स इन डबली बॉन्डेड अनदर कार्बन। तो देखो समझने में थोड़ा थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है सर कि एलाइलिक कार्बन इज द कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन,
इतना कंफ्यूजन लेनी क्यों? समझो, आप सिंपल समझो। एलाइलिक सर डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, जो सिंगल बॉन्डेड जो sp3 है, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट, डायरेक्ट जुड़ा हो, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है तो जो सिंगल लाइन से जिससे अटैच होते हैं वो हमारा एलाइलिक होता है। तो ये हमारा एलाइलिक कार्बन, ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन। क्लियर हो गया? बताइए, एलाइलिक मतलब डबली बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, वो आपका क्या, क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन कहलाता है। यदि इस एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन को हटा दें, एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जोड़ दें, तो वो कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। यही तो कर रहे हैं बार बार हम लोग कि सर एल्केन से H हटा दिया, Cl लगा दिया, तो वो एल्काइल हैलाइड हो गया। तो एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, Cl लगा दो। जरा समझ लो आप, दीज आर द कंपाउंड्स in which the halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond। मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा, थ्योरी पे बिल्कुल मत जाओ। बस ये एक सिंपल सी जो एक कहानी लिखी हुई है, इसका मतलब बस ये है कि डबल बॉन्ड जो कार्बन होते हैं उनके बगल वाले कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है या फिर जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं एलाइलिक। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट। तो सर एलाइलिक में करना क्या है, और एलाइलिक और हम लोग डिग्री दोनों को साथ करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन करने वाले हैं डिग्री वाले, फिर आते हैं एलाइलिक पे। डिग्री ऑफ एल्केल हैलाइड, डिग्री के बेस पे आप उसको कैसे बताते हैं, इसकी डिग्री क्या है? ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, आपको डिग्री बतानी है कि किस डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको बताना है कि जो आपका ये हैलाइड है ये किस डिग्री का है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सर जो ये हैलाइड है वो किस डिग्री का है, और यहाँ पे हमने ले लिया CH3। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HCl। इनमें आपको बताना है कि सर इसकी डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है। तो बहुत सारे लोग तो आई आई होप कि क्वेश्चंस तुरंत ही बना ही लिए होंगे, ये आसान ही है। हमें सबकी डिग्री नहीं बतानी है, एल्काइल हैलाइड की डिग्री बतानी है। तो सर हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, जरा पहले वाले में देखो, ये जो Cl है ये डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा है सर? इस वाले से। सर इस कार्बन की यदि हमें डिग्री मिल जाए तो जो डिग्री इस कार्बन की है वही डिग्री इसके हैलोजन की भी होगी। क्लियर है ना? तो सर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, डायरेक्ट दो ही कार्बन से अटैच्ड है। सर ये 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है ना? यदि ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्लियर हो गया? आ जाओ जरा नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ये सर जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट वाला कार्बन, ये वाला। तो इसकी डिग्री निकाल लेते हैं। सर ये ऊपर से जुड़ा है एक कार्बन से, ये बगल वाले से तो 2, इससे जुड़ा है 3, सर ये 3 डिग्री है। तो यदि ये कार्बन 3 डिग्री है तो इससे जुड़ा जो हेलोजन है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सिंपल बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ओके, आ जाओ, इस पे आ जाओ जरा, इस पे आ जाओ। तो सर ये कार्बन जरा देखो, जो ये जो कार्बन है ये इससे जुड़ा है डायरेक्ट तो एक, इससे जुड़ा है डायरेक्ट तो 2, और सर ये इससे भी तो जो अटैच है तो 3। तो ये सर 3 डिग्री हो गया, इसीलिए ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। पक्का? क्लियर? वेरी गुड। आ जाओ भाई, इस वाले पे आ जाओ। इसको बताना है जहां पर हेलोजन जुड़ा है, तो हेलोजन जिससे जुड़ा है इस वाले कार्बन से, ये किससे किससे जुड़ा है? सर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2। ऊपर कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है। क्लियर है ना? तो सर इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। तो यदि कार्बन की डिग्री 2 है तो इस हेलोजन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री हो गई। आई होप कि नाउ आपको ये क्वेश्चन और भी बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे
कि डिग्री कार्बन की कैसे निकाली जाती है। वैसे तो आपने इसको जीओसी में पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब बात कर लेते हैं एलाइलिक वाले क्वेश्चंस की, जिस पे बड़ी चर्चाएं शुमार थी कि सर एलाइलिक मतलब क्या। डबल बॉन्ड कार्बन, डबली बॉन्ड जो कार्बन होते हैं उसको जो बगल वाला जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, उसे बोलते हैं एलाइलिक। और यदि उस कार्बन में हेलोजन जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। सिंपल सी बात है। आ जाओ भाई, समझते हैं। जैसे हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज द CH3। क्या बात है सर, क्वेश्चन तो कर दिया है। अब माहौल बनाते हैं। पहली बात तो सर ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, जो सिंगल बॉन्डेड है, तो ये भी सर एलाइलिक, ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये भी एलाइलिक कार्बन है। यस और नो, ये दोनों ही एलाइलिक कार्बन है। यदि इस एलाइलिक कार्बन का H हटा दें और उसकी जगह Cl लगा दें तो उसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। समझो भावनाओं को। तो जैसे मैं इसको बोल देता सर CH3 ऐसे ही, दो जरूरी नहीं कि दोनों एलाइलिक का होना चाहिए, हटना चाहिए H। अब ये तो आपके ऊपर है या फिर एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन एलाइलिक से ही हटना चाहिए, बस ये बात है। और यहाँ लिखा होता CH2Cl, तो इसे बोलते हैं आप एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको आप, एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है ना। हैलाइड मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड और समथिंग। ओके, आ जाओ भाई जरा, नेक्स्ट में आ जाओ। हमने आपसे कहा एक लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा लो। सर ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है, पहली बात। तो डबल बॉन्ड कार्बन के जो बगल वाले कार्बन होंगे, अब इससे मतलब नहीं है जो डायरेक्ट बगल वाला है, एक सर बगल वाला ये है और एक बगल वाला ये, डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन के डायरेक्ट बगल वाला। तो सर ये भी एलाइलिक और ये भी एलाइलिक। क्लियर हो गया, पक्का है ना एकदम। यदि इस पोजीशन में सर हम हेलाइड लगा दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एलाइलिक हेलाइड कहलाएगा। जैसे देख लो जरा इसका एग्जांपल, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा लगा था, मैंने इसी वाले कार्बन जहाँ एक एच रहा होगा, एच को हटा के यहाँ पे Cl लगा दिया, तो ये क्या बन गया सर, ये हमारा एलाइलिक हेलाइड बन गया। क्या बन गया है, एलाइलिक हेलाइड। ओके देन फाइन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एलाइलिक हेलाइड है, जिसे हम आपसे कहते हैं। ओके, तो डबल बॉन्ड कार्बन से ये जो जुड़ा हुआ है CH2X मैंने यहाँ पे लिख लिया है। समझो जरा, भावनाओं को समझो, इसकी जो भावना है, इसकी जो शिद्दत है उसको समझो। तो ये सर कार्बन, ये कार्बन, तो ये तो सर डबली बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड कार्बन जो कि सिंगल बॉन्डेड है या फिर sp3 हाइब्रिडाइड है, तो यही तो है। और इससे अटैच्ड है हमारा X, तो ये क्या हो गया, एलाइलिक। तो ये भी एलाइलिक हैलाइड और ये भी एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया ना। वेरी गुड। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर। ओके, मूव करते हैं जरा अगले पॉइंट पे। तो सर ये एलाइलिक के क्वेश्चन तो आसान है। अब एलाइलिक में जरा डिग्री भी समझ लेते हैं, दोनों काम साथ में, एलाइलिक भी और डिग्री भी। आ जाओ, चेन बनाते हैं। आप सोच रहे हो सर आप ये बहुत जल्दी बना देते हैं चेन। क्लियर है ना। क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए थोड़ा सा बड़े वाले, आपने यहाँ पर चेन बना दी। ये सब क्या है कि एग्जाम्स में सब आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जरूर थोड़ा कि एग्जामिनर आपको CH3 CH2 इस फॉर्म में क्वेश्चन बना के देगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अवेयर तो रहना होगा। ओके, आपको बताना है कि पहली बात क्या ये एलाइलिक है, और उसके बाद सर जो यदि एलाइलिक है तो इसकी डिग्री क्या है। CH3 CH3 CH। ओके, और वी कैन टेक लाइक दिस, इरेजर इज देयर, और आप इरेजर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, CH CH3 भी लगा दिया। और सर CH3 का हमें ऐसा कोई काम था नहीं। ओके, चलिए, हेलोजन लेना था ना हम लोगों को, यहाँ पे ले लेते हैं भाई, और क्लियर हो जाएगा। तो ये CH2X हो गया, नंबर थर्ड।
डबल बॉन्ड और ये एक्स। नंबर 4 सी है। आ जाओ भाई, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्लास में ही बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने वाले हैं। सोचना नहीं है, घबराना नहीं है कि सर तो अब यार एक दो लेक्चर यदि थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और 30 मिनट के ऊपर चले जाते हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आसान ही लेक्चर है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ओके, आ जाओ भैया। देखो पहली बात सर, ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन। सर जो एक कार्बन ये है बगल वाला और एक कार्बन ये है, तो ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? एलाइलिक। ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन। लेकिन सर एलाइलिक कार्बन का एक एच हटाया होगा और यहाँ पे हेलोजन लगा दिया हुआ है, Br लगा, तो ये एलाइलिक हैलाइड भी है। और सर इस कार्बन की डिग्री क्या है? क्योंकि ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो इसकी डिग्री है 1। दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज द एलाइलिक हैलाइड एज वेल। ओके, यहाँ देख लो। तो सर ये डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है, और ये सर 1 डिग्री। क्लियर हो गया? एलाइलिक यहाँ पे तीन तीन है। क्यों तीन है एलाइलिक? क्योंकि सर डबल बॉन्ड कार्बन तो ये वाले थे, इससे अगल बगल जितने भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन वो सब एलाइलिक होते हैं। बहुत बढ़िया, तो 1 डिग्री हो गया। यहाँ देखो, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन ये वाला, तो ये एलाइलिक है। पहली बात तो ये क्या है? एलाइलिक कार्बन ही। सर एलाइलिक ये भी है, बिल्कुल सही बात है, एलाइलिक है। क्लियर है ना? क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन डायरेक्ट, इनसे मतलब नहीं है, इनसे नहीं मतलब। क्लियर है ना? तो एलाइलिक। लेकिन सर मुझे डिग्री भी आपको फाइंड करनी है। तो जो ये वाला कार्बन है, ये एक दो दो कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। क्योंकि ये जो आपका एलाइलिक है, ये इससे भी तो जुड़ा हुआ है और इससे भी तो जुड़ा है, तो इसकी डिग्री है 2, तो ये 2 डिग्री हो गई। चलो भाई, ये तो एकदम आसान है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। और क्योंकि ये सर ये जो कार्बन है, ये दो कार्बन से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, दूसरा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिंपल है। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी हम लोगों ने इसको कर लिया, डिस्कस कर लिया। और ये भी क्लियर कर लिया कि यहाँ पे एल्काइल एलाइलिक है या फिर एलाइलिक नहीं। ओके, फाइन। ओके, नाउ मूव टू द विनाइलिक हैलाइड्स। ओके, क्या होते हैं विनाइलिक हैलाइड्स? बहुत आसान है। थ्योरी फिर से थोड़ा सा आप इसको भूल जाओ, थ्योरी को डायरेक्ट समझो। सर डबली बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं ना, उसे बोलते हैं विनाइलिक। सिंपल बात। क्लियर है ना? डबली बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज विनाइलिक। तो ये दोनों कार्बन कैसे हैं? विनाइलिक। खत्म। और यदि इन डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्लियर है? पढ़ लीजिए एक बार आप। दीज आर दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम्स इज बाउंडेड टू विनाइलिक कार्बन, इट्स कॉल्ड द विनाइलिक हैलाइड। लेकिन सर विनाइलिक कार्बन होते क्या? विनाइलिक कार्बन इज अ कार्बन दैट इज इन्वॉल्व इन अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। ठीक है ना? जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, वही आपके विनाइलिक कहलाते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब आप ये श्योर कर लीजिए, सर जितने अभी तक आपने एग्जाम्पल कराए थे, ये दोनों ही कार्बन क्या है? विनाइलिक। ये दोनों कार्बन क्या है? ये दोनों कार्बन, सर ये विनाइलिक। ये दोनों कार्बन सर जी क्या है? विनाइलिक। क्लियर हो गया ना? जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसको विनाइलिक बोलते हैं। ये दोनों कार्बन क्या है? विनाइलिक। ये क्या है दोनों? विनाइलिक। क्लियर? जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और यदि सर इन डबली बॉन्डेड वालों से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Cl जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं जरा इस टॉपिक पे। इस टॉपिक को जरा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वैसे तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि विनाइलिक क्या होता है। आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहली बात सर, ये भी विनाइलिक और ये भी विनाइलिक, दोनों कैसे हैं कार्बन? विनाइलिक है। ये विनाइलिक कार्बन है दोनों। क्लियर? दोनों ही विनाइलिक कार्बन। यदि सर मैं इनमें से एक को H को रिप्लेस कर देता, CH और आप Cl लगा देते, तो दिस इज द विनाइलिक हैलाइड, दिस इज द विनाइलिक क्लोराइड।
ये सुनो, Br है तो ब्रोमाइड और जो भी है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं एक्स, मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो सर ये डबल बॉन्ड कार्बन है ये वाले दोनों, तो ये हमारा विनाइलिक कार्बन है, और विनाइलिक कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। तो सिंपल भाषा में यदि इसको हम समझें, बताएं, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्या है, एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के जो बगल वाला सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक। तो ये और ये दोनों क्या है, एलाइलिक। लेकिन सर जी ये वाला और ये वाला, ये दोनों विनाइलिक। यस और नो, यस और नो। तो ये बहुत पॉइंट क्लियर होने चाहिए, अच्छे से चीजों को समझ में आना चाहिए। टफ क्वेश्चन एक भी करा ही नहीं रहा है, समझो। और आप ऐसे मान लो कि सर क्वेश्चन टफ है ही नहीं, क्लियर है ना, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या ये बेंजीन, बहुत गलती नहीं करना है, ये साइक्लो एल्कीन है, तो देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया है एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ विनाइलिक हैलाइड। तो सर ये विनाइलिक कार्बन है दोनों, और इससे हेलोजन जुड़ गया, तो ये विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका विनाइलिक हैलाइड वाला टॉपिक। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे बेंजाइलिक वाले में। तो दैट मीन्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ हेलो एल्केन का। और हेलो एरीन की बात की तो हेलो एरीन में हमने केवल और केवल इसकी बात की है जहां पर मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन है। अब सिमिलरली जैसे एल्के हेलो एल्केन में आपका एलाइलिक एलाइलिक और विनाइलिक होता है, वैसे ही बेंजीन वालों में भी आपको देखने को मिलता है बेंजाइलिक, और यहाँ देखने को मिलता है एरल। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखते रहिए, इसको अच्छे से वॉच कर लीजिए, और इसको शेयर करना आपको नहीं भूलना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंच पाए, लोग जान पाए, लोग समझ पाए कि सर एक ऐसा भी चैनल है जहाँ पे 100% फ्री पढ़ाया जा रहा है नीट और जेई की केमिस्ट्री, वो भी जीरो से लेके एडवांस तक। थैंक यू वेरी मच।